हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू ब्लॉग। आज हम शेयर करने जा रहे हैं इंडिया के पहले हेरिटेज विलेज प्रागपुर और उसके सिस्टर विलेज गरली की। ये ब्लॉग शुरू होता है हमारा गरली विलेज से और जिसके ठीक नीचे है इसके कॉर्नर पे चंबापतन। तो चंबापतन से हमारी शुरुआत होती है इस ब्लॉग की और हम बाय रोड अपनी बाइक के साथ एक बार फिर निकल चले हैं अपने नए ब्लॉग को शूट करने के लिए, जिसमें कि हम गरली घूमेंगे, परागपुर घूमेंगे और परागपुर क्यों फेमस है, गरली क्यों फेमस है, ये सब आपको जो है वो बताएंगे। तो इसके लिए हमने शुरुआत की है चंबापतन से। चंबापतन बहुत ही एक ब्यास रिवर का बैंक है, वहाँ से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है और गरली गांव से हम घूम करके परागपुर पहुँचेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं परागपुर और गरली क्यों फेमस है। परागपुर और गरली जो है वो इंडिया के जो टॉप हेरिटेज साइट्स हैं उनमें जो है लिस्टेड है और परागपुर और गरली को भारत का पहला हेरिटेज विलेज जो है वो बोला जाता है। ये दोनों ही गांव लगभग 3 सेंचुरीज पुराने हैं, 300 साल पुराने गांव हैं, जो कि कुठालिया सूद लोगों ने जो है ये बसाए थे। और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है हमारी हिस्ट्री में। इनफैक्ट कांगड़ा की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये आप देख रहे हैं जो गलियां हैं हमारी, ये गरली शहर की या गरली गांव की गलियां हैं। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स मिलेगा इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का, और सेम तरह का आर्किटेक्चर आपको परागपुर गांव में मिलेगा। और काफ़ी एडवांस और काफ़ी डेवलप्ड एरिया है जिसमें कि बहुत सारे जो घर हैं और उन सारे लगभग सभी घरों का आर्किटेक्चर आपको इंडो यूरोपियन स्टाइल में जो है वो देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस इंडो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? इंडो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है कि यहाँ पे जो घर हैं उनको लगभग एक वेस्टर्न लुक दी गई है। वेस्टर्न जो यूरोपियन लोग हैं जहाँ पे जो घर होते हैं यूरोप में, उस तरह का आर्किटेक्चर आपको इन घरों में देखने को मिलेगा। इसलिए इसको इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर की जो है वो एक झलक भी कहा जाता है इन दोनों ही गांव को। तो ये पूरा गांव है गरली। जो सड़क हमने घूमी, इस सड़क के दोनों तरफ एक गरली गांव बसाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ के जितने भी घर हैं इनकी बाइल्स को देख सकते हैं, इनकी विंडोज हम देख सकते हैं, इनके दरवाजे देख सकते हैं, इनकी छतों को देख सकते हैं, किस तरह का एक नक्काशी यहाँ पे की गई है और किस तरह का जो है वो इनकी फ्रेमिंग हम कह सकते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं बनाए हैं वो हम देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं परागपुर में और ये परागपुर का ओल्ड मार्केट है। इस जो मार्केट, ये गली दिख रही है हमको, इसके दोनों तरफ जो है वो परागपुर शहर जो है वो या गांव जो है वो बसा है। बेसिकली हम इसको गांव बोलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, प्राचीन राधा कृष्णा मंदिर इसको कहा जाता है। यहाँ की भी एक विशेषता है। और यहाँ पे ये एक पॉन्ड है, तालाब है, जो कि पानी की समस्या थी इस गांव में, उसको दूर करने के लिए आज से काफ़ी साल पहले, लगभग 100-200 साल पहले बनाया गया था। और यहाँ पे नहर के माध्यम से, अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से ये पानी जो है लाया गया है। यहाँ पे जो पानी फ्लो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेर का मुख है जिसके से जो है वो पानी निकलता है। यहाँ पे एक गांव है अपर परागपुर, वहाँ से पानी की नहर जो है वो आई है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम इस ओल्ड परागपुर को, जिसमें कि घरों में अभी भी कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं कि पुराने घर, पुराना स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे पुरानी दुकानें भी आपको देखने को मिलेगी पुराने स्टाइल में, और वैसा ही जैसे गांव का माहौल रहता है पूरा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हवेलियाँ हैं, जो कुठालिया सूद्स की, उनकी हवेलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि बहुत सारे मकान जो हैं, हवेलियाँ जो है वो डिमोलिश कर दी गई हैं लोगों के द्वारा, और नया जो दौर है उस हिसाब से नए डिजाइन से लोग बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत पुरानी हवेली है, ये स्कूल में कन्वर्ट कर दी गई है। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है इस परागपुर एरिया का, और इससे आगे एक बड़ी हवेली आपको देखने को मिलेगी। अब आई डोंट नो इसमें कोई रहता है नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो 300 साल पुरानी या 200-250 साल पुरानी कला है आर्किटेक्चर की, वो अभी भी जिंदा हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है इसका। यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, और मैं आपको बताऊँ ख़ास तौर से टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स ज़्यादा घूमने को आते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे हेरिटेज विलेज है। और इनफैक्ट जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का पहला हेरिटेज विलेज इसको कहा गया है। तो उसी वजह से फॉरेनर्स यहाँ पे ज़्यादा घूमने को आते हैं।
हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं माइक्रो लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल विलेज एंड मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, स्पेशली फ्रॉम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से लोग जो है वो इन एरियाज़ को, इस प्रागपुर और गरली को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल आर्ट एंड क्राफ्ट का भी मिलेगा। यहाँ पे बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, लोगों का ट्रेडिशनल आर्ट आपको देखने को मिलेगा और वो लोग सेल आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स टूरिस्ट को। इवन टूरिस्ट आपको फॉरेनर्स ज़्यादा मिलेंगे, इंडियंस बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं, इंडियंस को ये आर्किटेक्चर नहीं कुछ और चीज़ें पसंद आती है। लेकिन फॉरेनर्स लोग जो होते हैं वो कला के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी होते हैं। दे आर वेरी लविंग फॉर द आर्किटेक्ट, दे लव आर्किटेक्ट, दे लव आर्ट, दे लव डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ आर्ट वर्क। सो उन लोगों के लिए ये विलेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और चूंकि इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको ज़्यादातर घरों में देखने को मिलेगा, उस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ के लिए जो है वो विजिट करते हैं इस प्रागपुर और गरली विलेज को देखने के लिए। ये बहुत बड़ा हवेली है, यहाँ पे एंट्री जो है वो प्रोहिबिटेड है, नहीं तो अंदर से हम देख सकते थे इसको। लेकिन जो भी हमको अभी पुराने जितने भी मकान दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ से कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से 300 साल पुराने या 200-250 साल पुराने घर जो है वो बसाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, आजकल का जो आर्किटेक्चर है उसके मुकाबले में ये आर्किटेक्चर बहुत रिच है और ये आपको इसी एरिया में 2 गांव में ही देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारा पंजाब एरिया है वहाँ से जो कुठालिया सूद जो है वो लोग थे वो माइग्रेट हुए थे और यहाँ पे आए थे, तो उनको इस आर्किटेक्चर की समझ थी, वहाँ से कैरी किया उन्होंने आर्किटेक्चर और यहाँ पे जो है वो इसी आर्किटेक्चर में इन्होंने घर बसाए। यह कहा जाता है कि यहाँ का जो किंगडम है, कांगड़ा का किंगडम, वहाँ का जो राजा थे उनकी जो बेटी थी जिसका नाम पराग देवी था, उनके नाम पे इन्होंने यहाँ का इस गांव का नाम रखा है, क्योंकि उसकी बेटी ने, जो राजा की बेटी है, उन्होंने ही इन लोगों को यहाँ पर बसने की इजाज़त दी थी, क्योंकि वहाँ से उनको भगा दिया गया ड्यू टू सर्टेन पावर्स ऑफ वेरियस लोकल पीपल्स। तो वहाँ से वो माइग्रेट हुए और यहाँ पे आकर के वो बसे और इसीलिए प्रागपुर और गरली शहर या गांव जो है वो बसाया गया था। और मैक्सिमम लोग आपको यहाँ पे जो है वो सूड्स ही मिलेंगे। यहाँ पे एक सबसे फेमस जजेस कोर्ट है और जजेस कोर्ट आप देख सकते हैं, ये यहाँ के एक लोकल एंटरप्रेन्योर हम बोल सकते हैं, होटलिस्ट बोल सकते हैं, विजय लाल जी वो इसके ओनर हैं, उन्होंने ये जजेस कोर्ट जो है वो बनाया था। और उनके फादर जो थे सर जयलाल जी, आई थिंक वो लाहौर जो कोर्ट था वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है वो जज हुआ करते थे, तो उन्होंने इस जजेस कोर्ट को जो है वो बनाया था। इट इज़ द वन ऑफ द एक ऐसा लोकेशन है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, टूरिस्ट को स्पेशली। और सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल व्यू है। और यकीन मानिए जब आप यहाँ पे विजिट करते हैं पर्सनली, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में आपको उतना शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन पर्सनली विजिट करते हैं तो आपको एक पुराना इतिहास या ऐतिहासिक चीज़ों की झलक देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी लविंग है अपने आप में और ऐसा लगता है कि मानो हम अलग ही दुनिया में आ गए हों। तो बहुत ही वंडरफुल व्यू है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इनफैक्ट जो यहाँ के काम करने का तरीका है, लोगों का दिनचर्या है, वो भी आपको ओल्ड और ट्रेडिशनल स्टाइल में मिलेगी। तो एक अलग एक्सपीरियंस अपने आप विजिट करिए इस गांव में, प्रागपुर और गरली। ये आपको बहुत सारी यहाँ की लोकल डेस्टिनेशंस हैं, रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, मंदिर हैं, ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं और नदी के जो साइड बाई एरियाज़ हैं, काफ़ी लविंग व्यूज़ हैं जिससे आपको कनेक्ट करता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई suggest you all that you must visit at least once in this village। अंग्रेज तो आते हैं लेकिन इंडियंस यहाँ पे बहुत कम आते हैं, पता नहीं उनको मालूम है इस डेस्टिनेशन का, नहीं मालूम है, इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं हिमाचल टूरिज्म को इन वीडियोस, इन ब्लॉग्स के माध्यम से। कितना प्यारा हमारा हिमाचल है और इसका भी एक गौरवमय इतिहास है जिसके ऊपर हमको बहुत प्राउड फील है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अच्छे वीडियोस देखने के लिए, और अगर लोकेशन आपको देखनी है लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।